हमने ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन तो देखा जिसमें हमने बात की कि एक कोर होता है जिस पर दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी असेंबली होती है जो कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग्स को सपोर्ट करती है। प्लस प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ट्रांसफार्मर के लॉसेस को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने, एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए और भी बहुत सारी एसेसरीज चाहिए होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट भी करती हैं। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ एसेसरीज जहां थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कोर और वाइंडिंग के अलावा भी बाकी चीजें लगाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसफार्मर टैंक, जिसके अंदर ये कोर और वाइंडिंग का सेट रखते हैं। उसके अलावा वी हैव टू सी टैप चेंजर्स, कंजर्वेटर, ऑयल लेवल इंडिकेटर एंड ब्रीदर। these all work for the cooling। जो एसेसरीज हैं वो वाइंडिंग में जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये वाली एसेसरीज उसको कूल रखने में बेटर काम करती हैं। इसके अलावा सेफ्टी के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है, बिकॉज रिले लगा होता है, एंड थर्मोमीटर इज ऑल्सो देयर टू ऑब्जर्व द कंटिन्यूस टेम्परेचर राइज और ड्रॉप। और उसके अलावा बुशिंग्स होती है जो एक्सटर्नल सिस्टम से ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करती है। तो हम इनमें से एक एक जो एसेसरीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो किस मटेरियल से बनते हैं, क्या उनका पर्पस है एंड हाउ दे वर्क। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का हम देखते हैं जो टैंक बना होता है। टैंक इज एक्चुअली प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कोर एंड वाइंडिंग, और इसको रोल्ड स्टील से स्मॉल ट्रांसफार्मर के केस में तो बना देते हैं, मगर यदि लार्जर ट्रांसफार्मर है तो जो मटेरियल यूज होता है वो बॉयलर प्लेट्स होते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें कूलिंग ट्यूब्स और सेपरेट रेडिएटर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं टैंक में, जो कि बेटर कूलिंग के लिए हाई रेंज ट्रांसफार्मर के लिए लगते हैं। और एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर टैंक बनाने के लिए, इफ यू हैव टू रिड्यूस द वेट। एल्यूमिनियम मटेरियल यूज करने का एक और फायदा है ट्रांसफार्मर टैंक में कि वो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रे लोड लॉसेस को भी मिनिमाइज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब इस ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर सबसे पहले हम देखें कंजर्वेटर। कंजर्वेटर इसके ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर लगा होता है। इट इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक पर। ये जो एक स्मॉल पाइप से टैंक से कनेक्ट करता है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। तो जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर टैंक के अंदर ऑयल लेवल चेंज होगा, तो उसके साथ जैसे जैसे लोड कंडीशन बदलती है, लोड करंट बदलता है, कॉपर लॉस कम या ज्यादा होते हैं, तो ऑयल लेवल उसकी हीटिंग लॉस के हिसाब से चेंज होता है। तो कंजर्वेटर जो होता है वो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए रहता है। जब ऑयल एक्सपांड होगा हायर लोड पर, तो एयर कम्स आउट ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक। इसी तरह जब लाइट लोड रहेगा तो ऑयल विल बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड एयर विल ड्रॉन टू द ट्रांसफार्मर टैंक। तो इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये क्यों हो रहा है? कॉपर लॉसेस में वेरिएशन। कॉपर लॉसेस क्यों वेरी कर रहे हैं? लोड में वेरिएशन। तो इस तरह से ऑयल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को कंजर्वेटर के थ्रू एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, इस दौरान अगर कोई शॉर्ट सर्किट ऑकरेंस हुआ या टेम्परेचर राइज किसी भी रीजन से हुआ वाइंडिंग्स में, तो क्या होगा? या ओवरलोडिंग हो गई, ऑयल में गेट वेपराइज्ड। तो उस केस में ऑयल वेपर्स में एयर मिक्स हो जाती है, which can ignite it and can cause the damage to the transformer windings. तो कंजर्वेटर का क्या फंक्शन होगा? To take up this expansion and contraction of the transformer oil without allowing it to come in contact with ambient air. सराउंडिंग एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आना, इसलिए ये प्रॉपर सील्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड विद द ऑयल इज द ट्रांसफार्मर टैंक, मगर कंजर्वेटर को हम हाफ फिल्ड विद ऑयल रखते हैं। इसका ऑयल लेवल इंडिकेट करने के लिए देयर इज वन ऑयल लेवल इंडिकेटर। इट इंडिकेट्स लेवल ऑफ ऑयल इन द कंजर्वेटर टैंक। इट इज अगेन ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी ऑफ ट्रांसफार्मर टैंक। इसके अलावा थर्ड जो है वो है एक्सप्लोजन वेंट। ये एक थिन ग्लास रिलीफ डायफ्राम होता है जो कि टैंक के टॉप पर लगा होता है। अगर ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह की वाइंडिंग में फॉल्ट हो गई तो इट विल प्रोड्यूस अ प्रेशर इन द टैंक। तो डायफ्राम विल बर्स्ट एंड उस वजह से ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो जाएगा। मैंने कोई भी तरह के केसेस हुए
हीट लॉस एक्सेसिव हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट हुआ, तो एकदम से ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, टैंक में गो फॉर बस्ट और डैमेज हो सकता है। तो उसके पहले एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम बस्ट हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर टैंक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच टाइप ऑफ फॉल्ट्स। इसके बाद एक ब्रीदर एलिमेंट है which is again connected to this transformer tank. So breather consists of a small container connected to the vent pipe and it contains materials like silica gel. ये moisture absorb करते हैं। इसकी जरूरत क्यों है? ट्रांसफार्मर ऑयल में जो ब्रीदिंग होती है उसकी वजह से इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर और इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस ऑयल की कम होती है। ओके, तो ब्रीदर से ये जो ऑयल के अंदर एयर मिक्स हो रहा है उसकी वजह से जो मॉइस्चर होता है इट एब्जॉर्ब्स दैट मॉइस्चर और जब भी ये ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल एंटर कर रहा है और सिलिका जेल बिकम्स ब्लू। जब ड्राई है सिलिका जेल ब्लू दिखेगी, मगर जब इसमें ऑयल एब्जॉर्ब हो गया तो एक व्हाइटिश पिंक कलर ले लेगी। इसको कैसे देखेंगे? देयर इज अ ग्लास प्रोवाइडेड इन द फ्रंट ऑफ दिस कंटेनर टू ऑब्जर्व कलर ऑफ दिस सिलिका जेल। अब एक प्रोटेक्टिव डिवाइस, हमने ये सारी चीजें देखी जो कि ऑयल को प्रोटेक्ट कर रही हैं ट्रांसफर वाइंडिंग का हीट लॉस की वजह से, जो भी ऑयल में हीटिंग और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। देन अगेन देयर इज वन रिले which is called Bucco's relay. This again is used for detecting fault conditions. जैसे कि यदि incipient winding faults हो गया, interturn fault हुआ, core bolt, तो क्या होगा? This Bucco's relay protects the transformer from further getting deteriorated or damaged. तो ये एक गैस ऑपरेटेड रिले है जो कि ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के बीच में कनेक्ट होता है और इसमें ट्रिप सर्किट्स हैं, अलार्म सर्किट है एंड रिलीज क्लॉक है। तो क्या होगा? इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ऑयल एंड इट हैज 2 फ्लोट्स। इनको हम जो कि मर्क्यूरी स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो अपर और लोअर मर्क्यूरी स्विचेस के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अलार्म सर्किट और ट्रिप सर्किट से रिस्पेक्टिवली कनेक्ट कर देते हैं। माने अपर स्विच इज कनेक्टेड टू अलार्म सर्किट एंड लोअर स्विच इज कनेक्टेड टू दी ट्रिप सर्किट। तो जब भी ये ट्रांसफार्मर में प्रेशर होगा, एवेपोरेटेड गैस बनेगी, जब भी हीट लॉस होता है ना या शॉर्ट सर्किट लॉस होगा तो देयर वुड बी अ गैस फॉग। तो एक रिलीज कॉक प्रोवाइड करते हैं हम इस बुकेज रिले के टॉप पे और अ स्मॉल विंडो इन द वॉल ऑफ रिले इज प्रोवाइडेड टू ऑब्जर्व दिस गैस एंड इट्स कलर, जिससे कैरेक्टरिस्टिक पता चले कि कौन से टाइप का लॉस हुआ है, वेदर कौन से टाइप का फॉल्ट हुआ है रादर। तो whenever minor fault is occurring, gas bubbles are generated in the oil due to this heating effect of these faults, है ना। तो क्या होगा? टैंक तो हमारा ऑयल से फिल्ड है, गैस विल राइज एंड गो टुवर्ड्स दिस कंजर्वेटर, बीच में आपका बुकोज रिले है। तो एज सून एज दीज गैस बबल्स एंटर इनटू द बुकोज रिले, ऑयल लेवल गोज ऑन फॉलिंग, तो अपर फ्लोट टिल्ट हो जाएगा और इसकी वजह से जो स्विच इससे अलार्म सर्किट से कनेक्टेड है दैट विल क्लोज एंड विल गिव अलार्म। मगर यदि सीवियर फॉल्ट्स हो गई, जैसे शॉर्ट सर्किट बिटवीन द फेजेस या टैप चेंजिंग मैकेनिज्म में एकदम से फॉल्ट सर्ज करंट्स आ गए, तो गैस अमाउंट जो प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी हायर, ज्यादा क्वांटिटी में होगा। तो उसकी वजह से लोअर मर्क्यूरी स्विच का कॉन्टैक्ट रिलीज होगा एंड दिस विल गो टू ट्रिप कॉइल, जो रिले का है वो एनर्जाइज हो जाएगा एंड दिस इज कनेक्टेड टू द सर्किट ब्रेकर विल ट्रिप एंड ओपन द सर्किट। ये जो गैस का कलर है, वेदर द फॉल्ट इज नॉमिनल और फॉल्ट इज सीवियर, वो कलर ऑफ गैस से पता चल जाता है, क्योंकि उससे हम विंडो लगा है उसको वहां से जज कर लेते हैं। और प्लस गैस फॉल्ट लाइट है तो सिर्फ अलार्म इज देयर, व्हेन फॉल्ट इज सीवियर शॉर्ट टाइम में बहुत सारा गैस, तो फिर ट्रिप सर्किट इज देयर। अच्छा, इसके अलावा चूंकि ऑयल के हम बार बार टेम्परेचर की बात करें, एक्सपांशन की बात करें, तो देयर इज वन थर्मोमीटर आल्सो। दिस हॉट ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटिंग थर्मोमीटर इज व्हिच टाइप? डायल टाइप थर्मोमीटर। दिस डायल टाइप थर्मोमीटर का जो डायल है दैट इज केप्ट आउटसाइड द टैंक और उसका जो बल्ब होता है दैट इज माउंटेड इन द ऑयल। तो डायरेक्टली इट इज इन टच विद द ऑयल
It is heated by heaters which carry a current proportional to the winding current and has the thermometer indicates the winding temperature. अब हमारे पास ट्रांसफार्मर में हम लगे देखते हैं ऊपर में बुशिंग्स जो कि इंसुलेटर्स के बीच में कंडक्टिंग रॉड्स होती हैं और ये हमें बस या केबल से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम के और लगाई जाती हैं ट्रांसफार्मर टॉप पर जो कि सेकेंडरी से या प्राइमरी से कनेक्ट होती हैं। ये बुशिंग्स को हम इसलिए लगाते हैं कि जिससे फ्लैश ओवर करंट इज नॉट देयर जब भी हाई वोल्टेज कनेक्शन दिया जाता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी को, क्योंकि ये अर्थड टैंक है एंड देन भी जब ये हार्ड कंडक्टर रॉड्स पोर्सलिन सिलेंडर के बीच में होती हैं, सो दिस इज कंप्लीटली अवॉइडेड।